यस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.3, एंगल बिटवीन टू लाइन। दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना। पिछली एक्सरसाइज थी एंगल पे, पिछली एक्सरसाइज थी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, अब एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना। लाइन की इक्वेशन ये होती है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा पी। क्योंकि दो लाइनें हैं तो फिर दूसरी भी लिखनी पड़ेगी ए प्लस लैम्डा पी। क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग लाइनें हैं, इसलिए आप थोड़ा सा डिफरेंस निकालने के लिए आप एक का नाम A1 B1 रख देते हैं और एक का नाम A2 B2 रखते हैं। आर तो आर ही होता है। ये आपकी पहली लाइन की क्वेश्चन है, ये आपकी दूसरी लाइन की क्वेश्चन है। और एंगल बिटवीन टू लाइन निकालने का फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर वाला ही फॉर्मूला लगता है। वो कौन सा था? कॉस थीटा। पहली एक्सरसाइज में ही किया था 13.1 में। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला DR का डॉट, यहाँ DR कौन से हैं? B1 है और B2 है। DR यही होते हैं जो लैम्डा लैम्डा के साथ बैठे होते हैं, लैम्डा और म्यू के साथ। इसका नाम म्यू रख दिया दोनों अलग अलग दिखाने के लिए। DR का डॉट और नीचे DR का मैग्नीट्यूड। और जब वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था, वेक्टर का डॉट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला हमारा ये है, B1 इज द DR ऑफ फर्स्ट लाइन, B2 इज द DR ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक है, बस आसान सी एक्सरसाइज है। पहले तीन सम तो इसी चक्कर में हो जाते हैं। पहले तीनों क्वेश्चन में हमारे को एंगल बिटवीन टू लाइन का ही फॉर्मूला निकालना है। जो लैम्डा के साथ और म्यू के साथ बैठे हैं वो DR हैं। जो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो कार्टेशियन फॉर्म में जो नीचे वाले हैं वो DR हैं। कार्टेशियन फॉर्म ये वाली होती है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, बाई में DR ABC। ठीक है, ABC कौन होते हैं? जैसे A1 B1 C1, ऐसे ही दूसरी लाइन होगी। ठीक है, नीचे A2 B2 C2 लिख दिया मैंने। DR कौन से हुए? जो नीचे वाले हुए। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो एंगल निकालने का फॉर्मूला DR का डॉट में तो फिर A1 A2 होगा मल्टीप्लाई, यानी कि पहला पहला I वाला, J वाला, B1 B2 और C1 C2, और नीचे इनके मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इन तीनों का स्क्वायर का सम, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर, और दूसरे वाला A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। ठीक है ना। और परपेंडिकुलर कंडीशन तो वही रहेगी। परपेंडिकुलर कंडीशन अगर वो वाली फॉर्म पड़ी है तो DR का डॉट 0, DR का डॉट मतलब दैट इज कौन सा? B1 डॉट B2 0। या फिर अगर B1 और B2 का डॉट करोगे तो वो यही मिलना है, क्योंकि B1 और B2 यही तो होते हैं नीचे नीचे वाले, यानी कि A1 A2 B1 B2। यानी 1 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है भी दो लाइनें ये ऐसी दे रखी हैं, इनके DR का, इनके परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होगी, तो वो ऑप्शन में ये नीचे वाला ऑप्शन दिखा दे और आपको पता ही ना हो, आपका तो सिर्फ यही पता हो DR का डॉट, तो इनको DR ही बोलते हैं। A1 A2 B1 B2 और C1 C2, यानी A1 B1 C1 और A2 B2 C2 वो आपके DR ही हैं। तो DR का डॉट 0 होना परपेंडिकुलर कंडीशन है। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड और थर्ड सम, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना है और शो करना है परपेंडिकुलर कंडीशन। और एक सबसे अच्छा सम इस एक्सरसाइज का बस वो फोर्थ बताऊंगा, और फोर्थ से आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इस फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ बतानी है भी किसी पॉइंट का लाइन के साथ, पॉइंट विद लाइन कंसेप्ट दे रखा होगा। पॉइंट विद लाइन, एक पॉइंट दे रखा होगा और उस पॉइंट का आपको, जैसे ये पॉइंट है 1 0 0। ठीक है, फोर्थ सम का जैसे हमने थर्ड पार्ट उठाया 1 0 0, और नीचे लाइन दे रखी है आपको x माइनस 1 बाई में 2, y प्लस 1 बाई में -3, z प्लस 10 डिवाइड बाई 8। एक पॉइंट दे रखा होगा और एक लाइन दे रखी होगी, और आपसे ना 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक तो सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो 4 चीज़ें पूछी जाएंगी उसमें सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकलना है। परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट है ये वाला। जैसे आपको ऊपर वाला पॉइंट पता है और परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आपको पता चल गया है, तो फिर आप डिस्टेंस भी निकालते हो। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब P का Q के साथ डिस्टेंस। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब दैट इज Q पॉइंट। मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पे, Q को फुट पॉइंट बोलते हैं, P का Q के साथ डिस्टेंस को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। तीसरा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन यानी कि दैट इज P Q की इक्वेशन, जिसमें ऊपर वाला P पॉइंट पता होगा और Q अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर से निकल ही आना है। जब P पॉइंट और Q पॉइंट, जब आपको 2 पासिंग पॉइंट पता हो तो 2 पॉइंट पासिंग फॉर्म से हम उसकी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पिछले लेक्चर में किया हुआ है हमने। ठीक है, और चौथा इमेज ऑफ पॉइंट P, यानी जो आपको गिवन पॉइंट दे रखा है उसकी इमेज निकालना। इमेज जाके बिल्कुल नीचे ही बनती है,
बिल्कुल उसके ये जो क्यू होगा वो पी और पी डैश का मिड पॉइंट होगा। ये पी डैश जो है वो आपका मिड पॉइंट, वो कौन है, इमेज पॉइंट है, दैट इज पी डैश निकालना, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो ये चार चीज़ें आपसे इस फोर्थ सम से लेके लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट सम तक आपसे यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी। किसी क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर मांग लेगा, किसी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मांग लेगा, किसी में क्वेश्चन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मांग लेगा, किसी में इमेज मांग लेगा। ठीक है, तो अब ये सम करना कैसे है। सबसे पहले ये जो लाइन की क्वेश्चन दे रखी है इसको बराबर लैम्डा रख लिया करो। जैसे इसको बराबर लैम्डा रखोगे तो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 उधर जाएगा तो 2 लैम्डा, माइनस का 1 उधर जाके +1। ऐसे वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 1 उधर जाके -1। तो सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू लिखता हूँ। एक्स की वैल्यू आ गई, पहले मैं लाइन की क्वेश्चन ही दोबारा लिख देता हूँ। एक्स -1/2, वाई +1/-3 एंड जेड +10/8 इक्वल टू लैम्डा रखा तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा +1, वाई की वैल्यू आ गई -3 लैम्डा -1 और जेड की वैल्यू आ गई 8 लैम्डा -10। दैट इज एनी जनरल पॉइंट आ गया। एनी जनरल पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आना मतलब एक जनरल पॉइंट आ गया उस लाइन का, और ये जनरल पॉइंट उस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। उस लाइन के ऊपर कहीं पे मतलब इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ। हमने मान लिया यहाँ पे है, लेट इट बी क्यू, यानी कि अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता लग गया। जनरल पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि हमने कौन सा एग्जैक्ट निकाला हुआ है, अभी उसमें लैम्डा पता ही नहीं है, तो वो इस लाइन का जनरल पॉइंट है, वो कहीं पे भी हो सकता है। हमने मान लिया क्यू है, बट क्यू और ऊपर पी आपके पास पड़ा हो तो लेट इट बी क्यू, लेट इट बी क्यू, हमने इसको क्यू पॉइंट मान लिया। एंड पी पॉइंट तो आपके पास पड़ा ही है, एंड पॉइंट पी 1 0 0 गिवन ही है। तो पी और क्यू की हेल्प से आप डी आर ऑफ पी क्यू निकाल लो। डी आर ऑफ पी क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू माइनस पी करके, 2 लैम्डा +1 -1 2 लैम्डा आ गया, दिस -0 करेंगे तो -3 लैम्डा -1 ही रह जाएगा, 8 लैम्डा -10 में से 0 माइनस करेंगे यही रह जाएगा। ये हमने पी क्यू के डी आर निकाल लिया। अब आपने डायग्राम थोड़ा दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रही आपकी गिवन लाइन नीचे वाली। पी क्यू जो है वो नीचे वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर था, पी क्यू गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब कोई लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो उस टाइम उसके डी आर का डॉट 0 होता है, लाइन के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो हमारी नीचे वाली लाइन के डी आर कौन से थे, हेयर डी आर ऑफ गिवन लाइन, वो कौन से थे, वो जो नीचे वाले होते हैं, यानी कि कौन से थे, 2 -3 और 8, 2 -3 और 8। तो अब डी आर का डॉट 0 लगा दो, बस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, 2 लैम्डा इंटू 2 -3 लैम्डा -1 इंटू -3 एंड 8 लैम्डा -10 इंटू 8 इक्वल टू 0, जिससे आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 64 लैम्डा -80 इक्वल टू 0। 64 और ये कितना होगा 68 में से 9 गए तो अपना रह गया 59 लैम्डा, और ये हो गया अपना 77 -77। बस इनको सॉल्व करो और अपनी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो हमारी, सॉरी 3 3 +9 हो गया, 9 और 4 13 और ये कितना होगा 77 ही हो गया। लो जी, लैम्डा की वैल्यू हमारी 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू हमारी 1 आ गई तो इससे हमारा पॉइंट क्यू एग्जैक्ट आ गया, वो बैठा ऊपर क्यू पॉइंट, 2 लैम्डा +1। इसमें लैम्डा की वैल्यू डाल दो, 1 डालोगे तो कितना आएगा 3, यहाँ 1 डालोगे तो कितना आएगा -4, यहाँ 1 डालोगे तो कितना आएगा -2। तो ये जो हमारा क्यू है उसी को तो हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, दोबारा देखता हूँ डायग्राम, दोबारा बता देता हूँ। ये रहा पी, ये रहा क्यू पॉइंट आ गया तो पी का क्यू के साथ एंड पॉइंट पी आपके पास पड़ा ही था 1 0 0, इससे आप पी क्यू की लेंथ भी निकाल लेते हैं। इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। किससे, 2 पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था अपना, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर एंड z2 - z1 का स्क्वायर। अच्छा, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पता हो तो आप इक्वेशन ऑफ पी क्यू भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पी क्यू, एक लाइन की इक्वेशन, वो कौन सी फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला, x - x1 बाई में x2 - x1, क्योंकि पी पॉइंट भी पड़ा है क्यू भी पड़ा है, तो हम इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो 3 काम तो यही हो गए। तीसरा ये था, दूसरा फुट ऑफ पहला फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, दूसरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर था, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, और लास्ट वन इज
इमेज निकालना, इमेज भी निकाल देते हैं भाई। इमेज के लिए क्या है, बहुत आसान सा है, पी पॉइंट ऊपर पड़ा है, क्या वो नीचे बीच में, इमेज होती है बिल्कुल नीचे, बिल्कुल पी डैश, बिल्कुल पी के बिल्कुल बराबर डिस्टेंस, पी का क्यू के साथ और क्यू का पी डैश के साथ डिस्टेंस इक्वल होगा। पी पॉइंट आपके पास पड़ा ही है 100, क्यू अभी अभी निकला है, कितना था 3 -4 और -2, बिकॉज क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी डैश का। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के x डैश प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3, y डैश प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -4, z डैश प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -2। इससे आपका x डैश, y डैश और z डैश तीनों निकल आएगा। यही तो इमेज पॉइंट है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देना, चारों काम यही थे। ठीक है, तो एक सम के अंदर जो भी चीज़ पूछे बस उतनी चीज़ बताओ। अगर फुट और परपेंडिकुलर तो हर एक सम पहुँचना ही पहुँचना है यहाँ तक, बाकी जो जो चीज़ें पूछे वो बताते जाओ। ठीक है ना, ये हमारा 4th कंसेप्ट था। ओके, क्लियर।